रणवीर बार बार पूछ रहा था कि आखिर सच क्या है, मगर उसकी आवाज में खौफ छुपा हुआ था। वो कह रहा था कि जिंदगी में पहली बार वो किसी तफ्तीश जैसे काम में पड़ा है और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कहीं इसकी जान न चली जाए, क्योंकि अभी इसकी शादी भी नहीं हुई थी। मजाक का वक्त नहीं था, सब कुछ संजीदा था। बाजार में असलम साहब की साख बहुत अच्छी थी, कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो अपने गैराज में चोरी की गाड़ी रख सकते हैं। सब यही कह रहे थे कि उन्हें फंसाया गया है, शायद लैंड माफिया का खेल है जो जबरदस्ती दुकानें खाली करवाना चाहता है। पिया के दिल में सवाल उठ रहा था कि अगर सब सच है तो फिर उसके बाबू इससे झूठ क्यों बोलेंगे। यही सोच इसके दिल को चीर रही थी। सवालों के बोझ तले सब दबे हुए थे। साओनल गोली खाकर भी हिम्मत नहीं हारा था। वो जख्मी हालत में अस्पताल से निकलकर अदालत पहुंच गया, जैसे दर्द इसके वजूद का हिस्सा ही ना हो। पिया इसके पास बैठी रो रही थी। इसे डर था कि अगर साओनल को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाएगी। साओनल मुस्कुरा कर कहता था कि अगर पिया की हिफाजत करते हुए इसकी जान भी चली जाए तो वो इसे अपना फर्ज पूरा होना समझेगा। इसकी बातों में दीवानगी थी, मगर वो दीवानगी खालिस मोहब्बत से भरी हुई थी। घर में एक और तूफान बरपा था। पिया की माँ को हर खबर जख्म की तरह लग रही थी। असलम साहब की तस्वीर अखबार में हथकड़ियों के साथ छपी तो घर वालों की सांसें रुक गई। सब कोशिश कर रहे थे कि अखबार छुपा दिया जाए ताकि बूढ़ी माँ को खबर न हो, मगर सच कब तक छुपता। माँ के दिल में खौफ बैठ गया था कि अब इस घर पर सिर्फ आफतें ही आएंगी। वो बार बार कह रही थी कि कमजोर लोग ताकतवरों से लड़ें तो इंसाफ नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। अदालत का मंजर और भी खौफनाक था। पुलिस ने अपने ही सिपाहियों को गवाह बना दिया था। कोई आम आदमी गवाही देने को तैयार नहीं था। वकील दलील दे रहा था कि दिन दहाड़े कोई चोर गाड़ी सड़क पर खड़ी करके मुरम्मत नहीं करवाता, मगर पुलिस के पास जिद थी, शायद किसी और का दबाव था। जज ने 2 दिन की मोहलत दी और यही 2 दिन सबके लिए क़यामत बन गए। पिया अंदर से टूट रही थी। इसके अपने ही लोग इस पर इल्जाम लगा रहे थे कि इसकी जिद की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इसकी माँ चीख चीख कर कह रही थी कि क्या उसे बदला मिल इज्जत करते हुए इसकी जान भी चली जाए तो वो इसे अपना फर्ज पूरा होना समझेगा। इसकी बातों में दीवानगी थी, मगर वो दीवानगी खालिस मोहब्बत से भरी हुई थी। घर में एक और तूफान बरपा था। पिया की माँ को हर खबर जख्म की तरह लग रही थी। असलम साहब की तस्वीर अखबार में हथकड़ियों के साथ छपी तो घर वालों की सांसें रुक गई। सब कोशिश कर रहे थे कि अखबार छुपा दिया जाए ताकि बूढ़ी माँ को खबर न हो, मगर सच कब तक छुपता। माँ के दिल में खौफ बैठ गया था कि अब इस घर पर सिर्फ आफतें ही आएंगी। वो बार बार कह रही थी कि कमजोर लोग ताकतवरों से लड़ें तो इंसाफ नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। अदालत का मंजर और भी खौफनाक था। पुलिस ने अपने ही सिपाहियों को गवाह बना दिया था। कोई आम आदमी गवाही देने को तैयार नहीं था। वकील दलील दे रहा था कि दिन दहाड़े कोई चोर गाड़ी सड़क पर खड़ी करके मुरम्मत नहीं करवाता, मगर पुलिस के पास जिद थी, शायद किसी और का दबाव था। जज ने 2 दिन की मोहलत दी और यही 2 दिन सबके लिए क़यामत बन गए। पिया अंदर से टूट रही थी। इसके अपने ही लोग इस पर इल्जाम लगा रहे थे कि इसकी जिद की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इसकी माँ चीख चीख कर कह रही थी कि क्या उसे बदला मिल